नमस्कार दोस्तों। सोचो, आप रात के वक्त किसी खेत से होकर गुजर रहे हैं। तभी आपको पीछे से किसी की आवाज आती है, कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। तभी जो आपका जो साथी है वह आपको मना करता है कि पीछे से कितनी भी आवाज आ रही हो लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर भी आपसे रहा नहीं जाता और आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं। तब आपके साथ एक ऐसी भयानक घटना घट जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक ऐसा ही होता है गांव के दो लड़कों के साथ। दो लड़के, हरि और अवधेश, जो कि रात के वक्त खेत से होकर बस स्टैंड की तरफ जा रहे होते हैं। हरि जो होता है अपने दोस्त अवधेश को बोलता है कि दोस्त जल्दी चल, आगे वाले जो दो खेत हैं वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वहां से गुजरना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी जो अवधेश होता है वो हरि को बोलता है कि क्यों, क्या बात है। लेकिन हरि बात को टाल देता है। अवधेश को कुछ समझ नहीं आता। अवधेश दोबारा से हरि से पूछता है कि कोई बात है तो मुझे बता। हरि अवधेश को बताता है कि जो ये दो खेत हैं, यहाँ से बहुत साल पहले एक आदमी रात के वक्त यहाँ से गुजर रहा था। उस वक्त करीब रात के 1-2 बज रहे थे। वह आदमी खेतों से होकर जा रहा था। तभी उसे पेशाब आता है और वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। वो थोड़ी दूर चलना अब शुरू ही करता है कि तभी उसे गांव के जो लोग थे उन्होंने उस आदमी को बहुत सी बातें बता रखी थी। जैसे कि रात के वक्त अगर उस खेत से होकर जाओ तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे कितनी भी आवाज आती हो। और दूसरा ये कि कोई भी तुमसे रास्ता पूछे तो उसकी आंखों में या उसके पैरों पर नजर नहीं डालनी है और ना ही उनकी तरफ देखना है। अब जो वो आदमी था, गांव के लोगों की बात सुनकर उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी और वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तभी उसे एक लड़के की रोने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक छोटा सा लड़का पेड़ के झूले पर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रहा है। उसे लगा कि शायद कोई पहरेदार होगा जो खेतों की रखवाली करता होगा, उसका कोई बच्चा होगा। जो वो आदमी होता है वो उस बच्चे के पास चला जाता है और जोर से चिल्लाकर पूछता है कि ये बच्चा किसका है, रात के वक्त इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया है और ये बच्चा काफी जोर जोर से रो रहा है। लेकिन किसी की भी कोई भी आवाज नहीं आती है। तो वो भी उस बच्चों को वहीं छोड़ देता है और आगे की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी उसे फिर से उस बच्चे की आवाज आती है, जैसे कि वो बच्चा उसके साथ चल रहा है। लेकिन वो ध्यान देता है कि वो बच्चा तो उसके साथ चल ही नहीं रहा। वो पीछे मुड़कर देख लेता है और उसने वही गलती कर दी थी जो गांव के लोग उसे मना करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो देखता है कि वो बच्चा अभी भी झूले पर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रहा है। उस आदमी से रहा नहीं जाता और वो उस बच्चे के पास चला जाता है, क्योंकि वो बच्चा किलकारियां मार मार कर इतनी जोर से रो रहा था कि उस आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जाकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और फिर वहां से चलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, जो वो बच्चा था वो बहुत ही भारी लग रहा था। उस आदमी को वो बच्चा इतना भारी लगता है कि उसका वजन उस आदमी से उठाया भी नहीं जाता है। तभी वो ध्यान देता है कि जो बच्चा है उसके पैर जमीन को छूने वाले थे। वो आदमी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि उस बच्चे का पैर जमीन को टच करने ही वाले थे। तभी डरते डरते वो उस बच्चे को जमीन पर गिरा देता है। जब वो आगे जाता है तो वो बच्चा आदमी की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और उस आदमी से कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पैर जमीन को नहीं छुए, जैसे ही मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तेरी मौत तय थी और तुझे मैं यहीं पर मार देता। वो आदमी बहुत ज्यादा डर चुका था। देखते ही देखते जो वो बच्चा था वहां से गायब हो जाता है और डरते पड़ते वहां से वो आदमी घर पर चला जाता है। घर पर जैसे ही पहुंचता है वो वहां पर बेहोश हो जाता है।
अब अगली सुबह जब आदमी को होश आता है तो वो उस गांव के लोगों को अपने साथ घटी रात के वक्त उस खेत में उसके साथ क्या हुआ था वो सारी बात गांव वालों को बता देता है। तभी गांव वाले कहते हैं कि तू जिस खेत से होकर जा रहा था वहां पर 3 साल पहले इस गांव के एक काका थे। उन्होंने वहां पर फांसी लगा ली थी और तब से ऐसा कहा जाता है कि वो कभी बच्चे के रूप में तो कभी जानवर के रूप में तो कभी किसी इंसान के रूप में वो सामने आ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा पीछे से आवाज देते हैं और जो भी पीछे मुड़कर देख लेता है वो उसको मार देते हैं। और ठीक ऐसा ही उस आदमी के साथ होता है, लेकिन वो आदमी बच जाता है क्योंकि जो वो लड़का होता है, जो वो बच्चा होता है, उसके पैर जमीन को नहीं छूते हैं तो आखिरकार आदमी की जान बच जाती है। और तब से वो आदमी कभी भी रात के वक्त वहां से नहीं गुजरा। अब जब हरि और अवधेश के बीच में बात चलती है तो अवधेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है और हरि को बोलता है कि तू एक काम कर, यहाँ से दौड़ते हैं आपा दोनों, तेज एकदम तेज दौड़ेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो दोनों ऐसे ही करते हैं, दोनों उस खेत से जोर लगाकर वहां से भाग जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। और दोनों ने हाथ जोड़ लिए थे कि वो कभी भी रात के वक्त अब उस खेत से होकर नहीं गुजरेंगे और ना ही रात के वक्त उस खेत में कभी भी जाएंगे। तो दोस्तों, गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, रात के वक्त खेतों में से किसी की आवाज आती है, किसी जानवरों की या कोई इंसान की। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि कभी भी रात के वक्त खेतों में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे एक और नई हॉरर स्टोरी में। धन्यवाद दोस्तों।